कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए। 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल दिया। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। मुस्तैल शहरियों की टैंकर के शीशे तोड़ दिए। आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागिन चौरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। जान बहक नौजवान की शनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जान बहक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन की वापसी से मुतालिक असूली फैसले किए हैं। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत व एहतराम से भेजा जाएगा। मुहाजिरीन की जायदादें न खरीदने के अहकामात नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजाला किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल इस्लाम हनफी से भी मिले। 2 तरफा तजारत, ट्रांजिट और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने का आज़म जाहिर किया गया। अफगान हम मनसब अमीर खान से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, सलामती, तजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर केपी हुकूमत का शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासिर है। शराकतदारों का एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकी। नवाज शरीफ की पानी के मसले पर पीपी से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। पीपी विफाक का हिस्सा है। पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदों पर हो तो बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आज़म केनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा, पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार है। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। कल एक सूबे में कहा गया, पंजाब में किसान मर गए। पहले ये बताएं, आपके यहाँ क्या हो रहा है? वज़ीर इत्तलात पंजाब की नाम लिए बगैर पीपी पर तनकीद। कहा, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, करना नहीं चाहती। कुछ लोगों को सियासी शोबदेबाजी का बड़ा शौक है। पंजाब हुकूमत काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहरी मंसूबे को मुतनाज़ बनाया। उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी की रजामंदी से नहरी मंसूबे का आगाज हुआ था। SIFC बनी तो बिलावल भुट्टो काबीना का हिस्सा थे। नून लीग ने नहरों पर गलत बयानी की कोशिश की। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह ने कहा, गलत बयानी पर नून लीग ने मुआफी भी मांगी। ओपोजिशन वाले नहरों नहीं पीपी के खिलाफ हैं। सिंध दुश्मन मंसूबे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, 100% यकीन है नहरें नहीं बनने देंगे। हुकूमत नहरों के मामले पर संजीदा है तो फौरी CCI इजलास बुलाए। पीपल्स पार्टी के बगैर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन मुमकिन नहीं। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्ठा में शरपसंदों का हमला। नून लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। ABI न्यूज से गुफ्तगू में
खेलदास ने बताया, कौम परस्त तंजीम के कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, अंडे फेंके। पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके हमलावरों को भगा दिया। वजीर मुमलिकत खेलदास मकामी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद झोंक शरीफ जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फोन करके खेलदास कोहिस्तानी से खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त थे। हुकूमत सिंध वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करे। वफाकी हुकूमत ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फास्ट फूड चेन पर हमला करने वालों से निपटने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हमलावरों से दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 हमलों के 15 अफराद गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़ फोड़ करने वाले 6 मुलजमान की जमानत मंजूर। मुलजमान अपने किए पर शर्मिंदा, मीडिया से गुफ्तगू में मुआफी मांग ली। कहा, अवाम इस तरह के एहतजाज में शामिल न हो। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वजीर खजाना इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का दौरा भी करेंगे। नया मुआशी निज़ाम आ रहा है, अमरीकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ईमानदारी से मुल्क में सरमायाकारी कर रही है। IPPs हर साल अरबों डॉलर का चूना लगा रहे हैं। चूना लगाने वालों में बड़े नाम शामिल हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कोई मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दीगर मुल्क हमसे बेहतर ज़र मुबादला कमा रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम के 10 अरब हर्जाने का केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश हुए। बानी PTI के वकील की वजीर आजम के बयान पर जरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया, बानी ने तमाम इल्जामात 2 TV चैनल्स के प्रोग्रामों में लगाए, कभी आमने सामने इल्जाम नहीं लगाया। वजीर आजम के बयान पर जरा। आइंदा समाअत 25 अप्रैल को भी जारी रहेगी। बानी PTI ने पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिसके खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पाक फौज ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खुसूसियात का मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पैड्स हमेशा पेशावराना फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फिरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। बिलावल भुट्टो की ठट्ठा के करीब सैलाब मुतासरा गांव हिम्मताबाद आमद हुई। स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा किया। माजूर खातून की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। बताया, अपने घर को डिस्पेंसरी और स्कूल में तब्दील किया। घर में सुबह को बच्चों को तालीम देती हूँ। बिलावल ने इंतजामिया को हिदायत की कि गाँव के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। बिलावल ने गाँव हारून शेख में पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब मुतासर अफराद के घरों का दौरा किया। गाँव गुलहसन में नाबीना बच्चों से मुलाकात। बच्चों की रहनुमाई के लिए बनने वाले ट्रैक का मुआयना भी किया। आर्टिकल 201 के तहत सदर जज का तबादला कर सकता है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के लिए जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी दी थी, उसी रोज राय वापस भेजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया।
जुडिशियल कमीशन ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि मौजूदा केस जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशियल कमीशन का कोई किरदार नहीं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पुलिस छापे की एक और वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की। अरमगान ने राइफल पर टॉर्च भी लगा रखी थी। वो मुसलसल पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा। मुलजिम ने 2 बार फायरिंग के बाद खुद को कमरे में बंद किया। फायरिंग के वक्त एक लड़की भी अरमगान के साथ थी। फायरिंग से पुलिस का एक डीएसपी जख्मी भी हुआ। पुलिस एहलकार अपने जख्मी अफसर एहसन जुल्फिकार को छोड़कर बाहर निकल गए। दौरे हाजिर में सोशल मीडिया की ताकत से इनकार मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में पहली सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू की। कहा, नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। रियासत सबसे मुकद्दम है। मुस्बत तनकीद कबूल करेंगे, मंत्री प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका, गहराई 94 किलोमीटर थी। चित्राल में सरकारी स्कूल की इमारत दरारें पड़ गईं। वादी कैलाश में पहाड़ी तोदा गिरने से एक घर मुतासिर। कोटली, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में आंधी और यालाबारी के साथ तेज बारिश। सड़कों पर रेले बहने लगे। दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान। नदी नालों में तूफानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। तारें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चित्राल में तूफानी बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। आबी रेलों से मकानात, फसलें, राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी सज गई। मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। मेयर कराची ने मवेशी मंडी का इफ्तिताह किया। कहा, मवेशी मंडी की वजह से शहर कायद में रौनक लग जाती है। उम्मीद है व्यापारियों का कारोबार यहाँ पर अच्छा चलेगा। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। बैसाखी मेले में लाहौर आने वाले सिख यात्रियों को इस्तकबालिया। सिख यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी पर खुश। कहा, पाकिस्तान आने के बाद वापस जाने को दिल नहीं चाहता। पाकिस्तान में बहुत ख्याल रखा गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में गुरुद्वारों पर खुसूसी तवज्जो है। गजा में इस्राइली जारहियत बरकरार। सहूनी फोर्सेस की रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। 24 घंटे में 70 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में दुकान पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। इस्राइली तैयारों का जुनूबी गजा में फजाई हमला। शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई। शुमाली गजा में बमबारी में घर तबाह हो गया। जुनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में 5 अफराद शहीद। आलमी शोहरत याफ्ता फलस्तीनी फोटो जर्नलिस्ट फातिमा हसवाना इस्राइली फजाई हमले में खानदान के 9 अफराद समेत शहीद हो गए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में जारी। ईरान की जानिब से वजीर ख़ारजा और अमरीकी वफ़द की क़यादत सफ़ीर स्टीव विटकोफ कर रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वजीर ख़ारजा की अतालवी हम मनसब से मुलाकात। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अगर अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो जौहरी मुआहदा हो सकता है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत से जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जिस न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत करेगा वहां जाकर खेलेंगे। दबे लफ्जों में मेंस टीम को भी पैगाम दिया। कहा, यकजा होकर खेलें तो अच्छे नतीजे आते हैं। नए हेड कोच का फैसला जल्द करेंगे। मोहसिन नकवी ने वुमेन्स टीम से मुलाकात की। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और इनाम का ऐलान किया। वुमेन्स टीम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तमाम मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया। 5वां और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से आउटक्लास किया। टीम का माहौल, टीम की पहचान, खुशगवार लम्हों और तंजो मज़ाह से भरपूर महफिल का एहतमाम। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से टीम और एडवर्टाइजर्स के एजाज में जोहराना।
मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। रेस्टोरेंट के अमले ने सलमान इकबाल के साथ तस्वीरें बनवाई। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा रेशम। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। उमर शरीफ ने स्टेज की दुनिया से फिल्म के बड़े पर्दे तक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमाल अदाकारी, लाजवाब परफॉर्मेंस पर उन्हें दीगर अवार्ड समेत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा।